हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 क्लास 6 सिविक्स का, जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं ग्रामीण जीवन यापन के स्वरूप के बारे में। ठीक है, और इससे पहले 2 वीडियोज इस चैप्टर के अपलोड किए जा चुके हैं। तो प्लीज़ अगर आप उन वीडियोज को नहीं देखे हैं तो पहले उन दोनों वीडियोज को देख लीजिए। उसके बाद ये तीसरा वीडियो होगा जिसमें हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था एक मध्यम किसान के बारे में। सबसे पहले बक्सर जिले के राजपुर गांव के बारे में पढ़ा था। उसके बाद एक मध्यम किसान के बारे में पढ़ा था, ललन के बारे में। उसके बाद हम लोग कृपा शंकर के बारे में, एक सीमांत किसान के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था प्रमोद के बारे में, जो कि एक बड़ा किसान है। इसके बारे में हम लोग सेकंड जो लेक्चर है उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, और ये भी देखा था कि एक बड़ा किसान क्या होता है और उसके पास कौन कौन सी सुविधाएं उपलब्ध है, वो अपना कृषि कार्य कैसे करता है। तो इन सभी लोगों के बारे में हम लोग पिछले 2 वीडियोज में डिस्कशन कर चुके हैं। अब हमें पढ़ना है मजदूरों के बारे में, यानी कि हम लोगों ने देख लगा सीमांत किसान, मध्यम किसान और बड़ा किसान के बारे में पढ़ लिया। अब हमें पढ़ना है मजदूरों के बारे में, यानी कि गांव में जो रहने वाले कृषक मजदूर हैं। अच्छा, कृषक मजदूर कहने का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये लोग कृषि कार्य के मजदूर हैं, यानी कि ये लोग कैसे कार्य करते हैं? कृषि का कार्य करते हैं। यानी कि जो मध्यम किसान है या फिर जो एक बड़ा किसान है, उनके खेतों में जाकर के ये लोग क्या करते हैं? कार्य करते हैं। तो उन्हीं कृषक मजदूर का में से एक है जिसका क्या नाम है? संतोष। अब ये संतोष कृषक मजदूर है, तो इसके कंडीशन के बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। अब क्या करें कि सुकुलपुरा के अब कृषक मजदूर किनको कहेंगे? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पिक्चर में देख करके समझ सकते हैं कि ये लोग दूसरे की जमीन पे जा करके, दूसरे की खेतों में जा करके क्या कर रहे हैं? कृषि का कार्य कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। और साथ ही साथ खेती का काम नहीं रहने पर ईंट भट्ठे पर भी ये मजदूर जो है वो कार्य करते हैं, ईंट ढोने का। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं सुकुलपुरा गांव के ही एग्जाम्पल से हम लोग इन कृषक मजदूरों के कंडीशन के बारे में समझने की कोशिश करते हैं। अब क्या करें कि सुकुलपुरा के सभी मजदूर काम में लगे हुए थे। हम एक खेत पर पहुंचे जहां गेहूं की कटाई चल रही थी। गेहूं की कटाई के समय अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती है। कटाई तुरंत नहीं होने पर गेहूं जो है वो टूट टूट कर खेतों में गिरने का डर रहता है। वहां हमने देखा कि संतोष और उसके अन्य जैसे मजदूर जमीन पर बैठकर भोजन कर रहे थे। संतोष जैसे मजदूर परिवार जिनके पास बिल्कुल जमीन नहीं होती है, कृषक मजदूर कहलाते हैं। यानी कि हम लोगों ने क्या देखा अभी तक इस चैप्टर में कि एक सीमांत किसान के पास कुछ तो जमीन होता है, और वो कितना होता है? 1 एकड़ या उससे कम, मतलब उसके पास जमीन तो होती है। ठीक है, अब बात करें मध्यम किसान की, तो 1 एकड़ से ज्यादा और 5 एकड़ से कम जो भूमि होता है जिस किसान के पास, उसको मध्यम किसान कहते हैं। और वो भी अपना जो परिवार के लिए भोजन उत्पादन कर लेता है। और 5 एकड़ से ज्यादा और मतलब 5 एकड़ से ज्यादा बोल सकते हैं, तो 15 एकड़ या 15 एकड़ से ज्यादा की जिसके पास भूमि होती है उसको क्या बोलते हैं? तो एक मध्यम किसान एक बड़ा किसान बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? बड़ा किसान, जैसे प्रमोद था। तो अब हम लोगों ने देखा कि ये सभी किसान हैं और इन सभी के पास क्या है? जमीन है। लेकिन गांव में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जिनके पास क्या है? अपना भूमि नहीं होता है, मतलब वो अपनी खेती बाड़ी करने के लिए उनके पास कोई जमीन नहीं होता है। यहाँ तक कि हम लोग देखते हैं कि गांव में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके पास रहने के लिए भी जमीन नहीं होता है, यानी कि रहने के लिए अपना जमीन नहीं होता है। सोच के देखिए, तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो ये लोग अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, इनके बारे में हम लोग समझते हैं। तो क्या कर रहा है कि तो वैसे लोगों को क्या बोलते हैं? कृषक मजदूर बोलते हैं, जिनके पास बिल्कुल भी जमीन नहीं होती है खेती बाड़ी करने के लिए। ये अपने खेतों से नहीं बल्कि पूरी तरह दूसरे के खेतों पर जीवन यापन करते हैं। यानी कि मान लीजिए बड़ा किसान है, वो भी बोला कुछ दिनों के लिए इनको काम दे दिया कि चलो मेरे खेतों में क्या करना है? फसलों की बुआई करनी है, रोपाई करनी है, कटाई करनी है, सोहनी करनी है। इन सब कार्य को करके इन लोगों का जीवन यापन होता है। हमने संतोष से काम के बारे में पूछा कि अब सिंचाई और फसल की अच्छी स्थिति से काम मिल जाता होगा। तो संतोष ने निराशाजनक भाव से कहा, फसलों की कटाई के समय काम आसानी से मिल जाता है, परंतु साल के बाकी दिनों में हमें मजदूरी कहाँ मिल पाती है। अब जाहिर सी बात है, सोच के देखिए, अब अगर बात करें फसलों की बुआई की,
फसल की जब बुआई होती है तो उस समय मजदूरों की आवश्यकता कब होती थी जब हल बैल से खेतों की जुताई होती थी। लेकिन अब सोच के देखिए, अब तो ट्रैक्टर आ गया, डायरेक्ट आया और फसल खाद और बीज डाले, हो गया। सिंचाई की बात करें तो नहर से करना है तो देख रेख करने की आवश्यकता होगी, लेकिन अब क्या है, ट्यूबवेल हो गया, तो इससे क्या हो जाता है, सिंचाई हो जाता है। तो यही संतोष निराश होकर के क्या बोलता है कि सिर्फ और सिर्फ हमें लोग कब याद करते हैं, जब फसलों की कटाई करनी होती है। बाकी समय हमें कहाँ काम मिल पाता है, मजदूरी मिल पाता है। हाँ, बुआई और कटनी के समय अधिक काम मिलता है और बाद में नहीं के बराबर। गांव में मजदूरी नहीं मिलने पर संतोष पत्नी और बच्चों के साथ शहर में मिट्टी ढोने या बालू ढोने का कार्य करता है, ठीक है, तथा निर्माणाधीन मकानों में मजदूरी का काम करता है। संतोष की पत्नी दूसरे के घरों में भी काम करती है। वे लोग गाय तथा भैंस भी पालते हैं। पिछले वर्ष उसका लड़का जब बीमार हो गया था तो शहर में चिकित्सा कराने के लिए उसने कर्ज लिया था। कर्ज चुकाने के लिए उसने अपनी भैंस को बेच दिया था। कुछ परिवारों को काम नहीं मिलने के कारण दूसरे प्रांतों में जाना पड़ा। यानी कि मान लीजिए कुछ परिवार ऐसे होते हैं कृषक मजदूर में, अगर फैमिली में कोई बीमार पड़ जाए तो उस फैमिली का इलाज करवाने के लिए भी उस व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, कर्ज लेना पड़ता है, संतोष जैसे व्यक्ति को। और कुछ लोगों को तो काम भी नहीं मिलता है तो वो अपने राज्य को छोड़ करके दूसरे राज्यों में चले जाते हैं कार्य करने के लिए, जैसा कि आप लोग जानते हैं, अपने गाँव में देखे होंगे। अब क्या करें कि ग्रामीण परिवारों में बहुत कृषक मजदूर ऐसे हैं जो थोड़ा समय पैसा कमाते हैं जिससे उसका गुजारा नहीं होता है। इस कारण वे गैर कृषि कार्य जैसे टोकरी हो गया, मिट्टी के बर्तन हो गए, ईंट हो गया, झाड़ू हो गया, सूप, पंखा, चटाई आदि बनाकर अपना जीवन यापन करते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है, उनको थोड़ा सा जान लेते हैं, समझ लेते हैं। क्या है प्रश्न कि कृषक मजदूर एवं सीमांत किसान में क्या समानता और अंतर है। तो हम लोगों ने सीमांत किसान के बारे में भी पढ़ा और कृषक मजदूर के भी बारे में भी पढ़ा। तो क्या, पहले तो देख लेते हैं कि क्या समानता है। तो हम लोगों ने देखा कि जो एक सीमांत किसान होता है वो भी उसके जो खेतों से जो भी फसल उपजता है, उपज से जो प्राप्त होता है उसमें उस फैमिली का गुजारा नहीं हो पाता है, इसलिए वो और भी दूसरे एक्टिविटीज़ करते हैं, दूसरे कार्य करते हैं, जो सीमांत किसान होता है। साथ ही साथ कृषक मजदूर भी दूसरे की भूमि पे जा करके या फिर और भी दूसरे कार्य को करते हैं। तो ये समानता है। अगर अंतर की बात करें तो कृषक मजदूर के पास थोड़ा सा भी जमीन नहीं होता है, लेकिन जो सीमांत किसान है उसके पास कम से कम 1 एकड़ की तो भूमि होती ही है, यानी कि ये अंतर है। अब बात करें दूसरा, आमतौर पर कृषक मजदूर को कर्ज कहां से और कैसे प्राप्त होता है। तो आमतौर पर कृषक मजदूर को कर्ज जो है वो महाजन से प्राप्त होता है या साहूकार से प्राप्त होता है, गांव के लोगों से प्राप्त होता है। पशुपालन का क्या कारण है। अब हम लोगों ने देखा कि सभी लोग, जितने छोटा हो गया, बड़ा किसान, सीमांत किसान, मध्यम किसान, कृषक मजदूर, सभी लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। तो पशुपालन करने का क्या कार्य होता है। तो पशुपालन करने से उनको क्या प्राप्त होता है, एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त होता है। जैसे पशुओं से जो उनको दूध प्राप्त होता है उसको बेच करके वो लोग क्या कर सकते, वो लोग दूध बेच करके एक्स्ट्रा जो इनकम है, अधिक आय वो लोग प्राप्त कर सकते हैं, जिससे उनका जो परिवार का भरण पोषण है वो अच्छे से हो पाता है, हो पाता है, जिसके कारण वो लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि कृषक मजदूरों को किन किन महीनों में काम नहीं मिलता है। अपने कक्षा में 4-5 सहपाठियों के साथ टोली बना करके क्या करना है, सर्वेक्षण करना है और ये पूछना है, जो कृषक मजदूर हैं वो अपने गाँव में जा करके उनसे पूछना है कि आपको कौन कौन सा ऐसा महीना है जिन महीनों में आपको काम नहीं मिलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमें गैर कृषि कार्य को देखना है। इतने तो हम लोगों ने क्या देखा, कृषि कार्य को देखा। अब हमें देखना है कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो गैर कृषि कार्य में आते हैं। तो जैसे हस्तशिल्प, हस्तशिल्प मतलब क्या है, हाथों से बनाए हुए कुछ सामान है, उनको क्या बोलते हैं, हस्तशिल्प बोलते हैं। यहाँ भी हस्तशिल्प का एग्जाम्पल है। आगे देखते हैं, सिलाई का काम हो गया, गोटा लगाने का काम, जड़ी गोटा लगाने का कार्य है। ये सब क्या है, गैर कृषि कार्य, यानी कि इन सबों को कृषि से कोई लेना देना नहीं है, ये सब गैर कृषि कार्य कहलाते हैं। अभी तक आपने देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग हैं वो कैसे जीवन यापन करते हैं और आजीविका के लिए कितना कमा पाते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे जिस जमीन को जोतते हैं वो कैसी है। कई लोग उस जमीन पर कृषक मजदूर के रूप में निर्भर हैं और ज़्यादातर अगर देखा जाए तो किसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने
और बाजार में बेचने के लिए फसलें उगाते हैं। कुछ किसानों को अपनी फसल उन व्यापारियों को बेचनी पड़ती है जिससे वे रुपए उधार लेते हैं। इसी तरह गुजर बसर करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो कारीगर के रूप में, जैसे बढ़ईगिरी हो गया, लोहारगिरी हो गया, राजमिस्त्री, दर्जी, मिट्टी के बर्तन, खिलौना, दिया, ईंट, टोकरी, सूप, दौरी, पंखा आदि बना करके अपनी आजीविका चलाते हैं। इन हस्त निर्मित सामानों को गांव में ही बेचकर अपने परिवार का ये लोग क्या करते हैं, जीवन यापन करते हैं। गांव में कुछ परिवार हाथ से कंबल, लोई, चादर व कपड़ों व जड़ी गोटा लगाने का भी कार्य करते हैं। साइकिल मरम्मत की दुकान, राशन की दुकान, अनाज व व्यापार करने के अलावे ये लोग क्या करते हैं, इन ग्रामीण क्षेत्रों के लोग जीवन यापन के लिए शिक्षक, कर्मचारी, आंगनबाड़ी सेविका, डॉक्टर, नर्स, डाकिया के रूप में भी ये लोग क्या करते हैं, कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ यहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हुआ, चैप्टर 2 आपके सामाजिक आर्थिक जीवन का। और हम लोग इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।